का इतिहास कोई महान साम्राज्यों और राजवंशों से भरा हुआ है, लेकिन मौर्य साम्राज्य का नाम सबसे पहले आता है। ये वो साम्राज्य था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया और उसे विश्व इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिलाया। आज हम जानेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। नंद वंश उस समय मगध पर शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद शासक धनानंद अत्याचारी और क्रूर था, जिससे उसकी प्रजा असंतुष्ट थी। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी किसी प्रेरणादायक गाथा से कम नहीं है। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वह मौर्य वंश के साधारण परिवार में पैदा हुआ था। एक दिन महान शिक्षक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और चंद्रगुप्त को जंगल से मिले। चाणक्य को चंद्रगुप्त की क्षमता और साहस ने प्रभावित किया और उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कुशल योद्धा और नेता के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने न केवल उसे शारीरिक युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि राजनीति, कूटनीति और रणनीति की शिक्षा भी दी। नंदवंश के पतन की शुरुआत चाणक्य और चंद्रगुप्त की रणनीति से हुई। उन्होंने नंदवंश के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह शुरू किए। चाणक्य ने अपनी चतुराई से धनानंद के दरबार में फूट डालने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों के साथ धनानंद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। इस प्रकार 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र को साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत की ओर रुख किया। उस समय सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर रखा था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने अपनी कुशल रणनीति से सेल्यूकस को हरा दिया। हार के बाद सेल्यूकस ने संधि के रूप में अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया। मौर्य साम्राज्य की सफलता में चाणक्य का योगदान अविस्मरणीय है। मौर्य साम्राज्य को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की और संधारा व्रत के माध्यम से अपने जीवन का अंत किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना न केवल चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कड़ी मेहनत का परिणाम थी, बल्कि यह भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक भी थी।